अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हौज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ऐसे ने काफ़ी साहिबान तशरीफ़ फरमा है। खालिक अकबर का नाम बहुत ही बुलंद है। जो शख्स भी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसके लिए वाजिब और ज़रूरी है कि अल्लाह की वहदानियत की गवाही को बुलंद आवाज़ के साथ दे। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह कोशिश करे इससे बुलंद आवाज़ के साथ जवाब दे। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। या अली। फिर भी नारे हैदरी। या अली। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत फरमाए। अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए भी सारे साहिबान कोशिश करें मिलके बावाज़े बुलंद सलावत तिलावत फरमाएं। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिल नुत्क़ि वल बयान व कर्रमना व फ़ज़्ज़लना अलल उमम साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल ख़ालिक़ीन। सलावत। कसीर तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार रज़ादार तशरीफ़ फरमा है। जिसे सलावत नहीं आती उसे माफ़ी है, जिसे आती है वह 14 की ज़ात पर एहसान वाली नहीं ईमान वाली बुलंद से बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही अल हाशिमिय्यिल हादियिल महदी सय्यदिल बही व कौकब दुर्री साहिबिल फ़ज़्ल वल लता वल जूद व सखा वल अम्र व रिज़ा साहिबिल विकार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमन नबिय्यीन व सय्यदिल मुरसलीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइ व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व हुर्मतिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ाला लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीसा लम यकुन मिनस साजिदीन। जो बंदा आले मोहम्मद के एहसानात का जितना मक़रूज़ और मोहताज है कोशिश करे उतनी बुलंद से बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। सबसे पहले दुआ गो कि खालिक लम यज़ल आले मोहम्मद के पाकीज़ा नूरानी ज़िक्र पाक के सदक़े से इज़्ज़तदार बानियान सदात उज़ाम का ये पुरखलूस सफ़े अज़ा मालिक अपनी अज़ीम बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। तमाम अज़ादारों का सुन्नी शिया अहबाब का फ़र्श विलाओ अज़ा ज़िक्र हुसैन इब्न अली में चल कर आना मालिक इबादत में शुमार फरमा। तमाम की नेक दिली हाजात का मालिक शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। करीम अल्लाह आले मोहम्मद के ज़िक्र के तुफ़ैल जो मोमिनीन मोमिनात बे औलाद हैं जल्द से जल्द नमाजी अज़ादार मातमी फ़र्जंद वारिस अता फरमा। जिन जिन अहबाब ने हमारे ज़िम्मे जो जो दुआएँ लगाई हैं अलीमुम बिज़ाती सुदूर है तमाम की नेक दिली हाजात को मालिक शर्फ़ कबूलियत अता फरमा।
आले मोहम्मद के ज़िक्र के तुफ़ैल हमारे वारिस बरहक इमाम ज़मन का मालिक ज़हूर जल्द फरमा। हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना, अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, तंग दस्त मोमिनीन के वसअत रिज़्क़ के लिए, बे औलाद मोमिनीन के औलाद साहले के लिए, बिलखसूस तमाम शोहदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी दराजात के लिए और इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर आवरी के लिए सारे कोशिश करें मिल के बावाज़े बुलंद सलावत तिलावत फरमाएं। इजाज़त बात शुरू की जाए। कसीर तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार रज़ादार तशरीफ़ फरमा है। मैं जितनी देर भी आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ, आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ किबला काबा फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। बुज़ुर्ग दुआ फरमाएंगे, जवान साथ देंगे। रात का वो पहर है कि जब हमारे दरवाजे पर भी कोई साइल आ जाए तो हम उसे खाली नहीं लौटाते। उस हुसैन बादशाह के ज़िक्र में आप बैठे हो कि जिसका आज भी एक बेटा पर्दे गैबत में बैठ के तुम्हारी तमाम हाजात को सुन रहा है। तवज्जो रहेगी तो लुत्फ़ आएगा। सरकार जितने साहिबान खड़े हैं, जहाँ जहाँ तक भी तशरीफ़ फरमा है, ऐसे आप ये गैप को मुकम्मल करें, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं और पहला फ़िक्रा वसूल कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि बुज़ुर्गों ये हज़ारों का इज्तिमा हो तो फिर मजलिस कबूल होती है। मलिक साहब ज़िशान भाई, ज़रूरी नहीं कि हज़ारों का इज्तिमा हो तो फिर मजलिस कबूल होती है। हम शिया ने हैदर करार का लाहौर वालों शुरू से ये अकीदा रहा है कि थोड़े होने चाहिए मगर हलाली होने चाहिए। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। माँ हुसैन की आपको सदा सलामत रखे। थोड़े हों मगर अली वाले होने चाहिए, क्योंकि सरकार जो हमारा मजहब है, मजहब शिया खैरुल बरिया असनाए अशरिया, बाबा जी हमारा मजहब किसी भी दौर में, किसी भी लम्हे में, किसी भी जमाने में, किसी भी वक्त में, किसी भी मौसम में हमारा मजहब कसरत का कायल नहीं हुआ। फिक्रे भी पढ़ूंगा, चेहरे भी देखूंगा, कभी भी हमारा मजहब कसरत का कायल नहीं रहा। लाहौर वालों हमेशा हमारा मजहब शिया किल्लत का कायल रहा है। मैं पहाड़ से बड़ी दलील देने लगा हूं, अगर हमारा मजहब शिया कसरत का कायल होता तो कभी भी हुसैन शबे आशूर चिराग बुझा के ना कहते जिसने जाना है चले जाओ। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। हाथ है तो सलामत है तो बुलंद होना चाहिए। ऐसे ने मिल के बोलो हैदरी या इले मुश्किल कुशा। ऐसे थोड़ा सा, थोड़ी सी ऐसे या इले मुश्किल है ना। तो कभी भी हुसैन ना कहते सलामत भाई कि जिसने जाना है चले जाओ। तवज्जो है सरकार, ये महंगाई के अरूज के आलम में, तवज्जो खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद, कोरोना के डर के बावजूद, गली गली नगर नगर मजलिस हुसैन इब्ने अली होना, जागना खुदा के लिए। सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज के साथ। आए जी बिस्मिल्लाह मुर्शिद, आए जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है तो जो सरकार ज़ाकिर आले मोहम्मद मालिक के मौला के मंजूर नजर मुदाखन तसद्दुक हुसैन साहब तशरीफ लिया। बाबा जी महंगाई के इस अरूज के आलम में फिक्र अगर आपके दिल पर नक्श ना हो तो फिर आले मोहम्मद ने खैरात ही नहीं अता फरमाई। महंगाई के इस अरूज के आलम में, खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद भजन गली गली में मजलिस हुसैन इब्ने अली होना, लाहौर वालों इस बात की दलील है कि हम वो कौम हैं जो बेवारिस नहीं है। जागना जागना खुदा के लिए, फिक्र ज़ाया ना हो जाए। हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं। तो सवाल कर इफ्तिखार हुसैनी तूने बरसरे मिंबर स्पीकर पे ये चैलेंज करके कहा है कि खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद, महंगाई के इस अरूज के आलम में मजलिस हुसैन इब्ने अली होना इस बात की दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं। तो हमारा कौन सा वारिस मौजूद है? ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे आले मोहम्मद की इज्जत, इस्मत और तहारत की कसम, हमारा वारिस कल भी मोहम्मद था, हमारा वारिस आज भी मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। जो समझ के बोले हो, माँ हुसैन की सदा सलामत रखे। मिल के बोलो हैदरी। बाबा जी मोबाइल बात इस्तेमाल करना।
आवाज खोलिए इसकी थोड़ी सी। है तो सरकार, कल भी मोहम्मद था और आज भी। यहाँ पे खड़ा होके पढ़ो ना, मैं यहाँ पे खड़ा होके पढ़ू ना। है तो सरकार, कल भी मोहम्मद, आज भी हमारा वारिस भाईजान मोहम्मद है। इसी महंगाई को देखते हुए, अखराजात को देखते हुए, ये पिछले साल बाबा जी पाबंदियां थी, करोड़ों की तादाद में जायरीन करबला मुअल्ला नहीं जा सके। ऐसे ना बाबा जी, नहीं जा सके। लेकिन तवज्जो लाहौर वालों, पाकिस्तान की गली गली में मंजर देखा। जागना यार खुदा के लिए, पाकिस्तान की गली गली में जिशान भाई मंजर देखा। छोटे छोटे बच्चे अल्लामा अब्बास को थामे हुए। ना बाबा जी लंगर में कमी आई, ना सबीलों में कमी आई, ना इश्क में कमी आई, ना आजादारों में कमी आई, ना मातमियों में कमी आई। इस चीज को देखते हुए हमारे मुल्तान के इलाके के एक शायर है, उन्होंने 4 सत्र लिखी और दुश्मनाने हुसैन को दावत फिक्र दी है। वो 4 सत्र में आपके हवाले करने लगा हूँ। वो आते जलूसा में आ जागना खुदा के लिए, फिक्र ज़ाय ना हो जाए। जितने सरदार मेरे खड़े हैं दुआ देते रहना। वो आते जलूसा विच आ ते मातम दी धमक भी सुन, हर मातमी दे दिल विच बुलेंदा वदे हुसैन। जागना खुदा के लिए, जागना खुदा के लिए। वो आते भाजन जलूसा में जा, जितने हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमी अज़ादार तशरीफ फरमा हो। शाकिर शुजाबादी ने 4 सत्र लेके दुनिया का एंड कर दिया है। वो आते जलूसा में जा ते मातम दी धमक भी सुन, हर मातमी दे दिल विच बुलेंदा वदे हुसैन। वो आते महंगाई भी अरूज ते नियाज़ां दे खर्च देख, आदम दे कितने बाल, बुलेंदा वदे हुसैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाथ है तो बुलंद हो, मिलके है नरी या इले मुश्किल को। बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह। हुसैन बात अली मौल, अली मौल है ना। तो जो सरकार, ये पिछले दिनों, ये मुहर्रम से पहले की बात है सरकार, मुहर्रम से बाबा जी पहले की बात है। ये आपके लाहौर में पंजाब असेंबली है, इसमें एक बिल पास होने लगा था। ए जी सारे रजी अल्लाह, परेशान नहीं होना, मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ना है, रायवंड की सरजमीन है ना। तो सारे, लेकिन बिल पास हुआ नहीं, क्योंकि बुजुर्गों ने पता है अली वाले मौजूद हैं। जागना खुदा के लिए, अली वालों की मौजूदगी में सरकार बात खुलने लगी और कुरान से खुलने लगी और फैसला होने लगा। दुआ फरमाएंगे। हजरत आदम की हकीकत क्या है? किसकी? हजरत भाईजान आदम की हकीकत क्या है? हमारे नबी के, अपनी मर्जी के आलिम से जाके पूछना, हजरत आदम की हकीकत क्या है? बाबा जी, हमारे नबी के पसीने का एक कतरा है आदम। जो बंदा अजमत मुस्तफा सुन और समझ सकता है, आदम की हकीकत क्या है? हमारे नबी के पसीने का एक, सारे बोलेंगे, एक कतरा। नूह की हकीकत क्या है? हमारे नबी के पसीने का एक कतरा। इब्राहिम की हकीकत क्या है? हमारे नबी के पसीने का एक कतरा। इस्माइल की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। याकूब की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। यूसुफ की हकीकत है तो बुजुर्गों मोहम्मद का पसीना। ईसा की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। याह्या की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। कितने नाम मैं लेता रहूंगा और कितने नाम ये अज़ादार सुनते रहेंगे। यानी आदम की हकीकत तो मोहम्मद का पसीना, नूह की हकीकत तो मोहम्मद का पसीना, इब्राहिम की हकीकत है मोहम्मद का पसीना। अहले सुन्नत तक आवाज जा रही है, वो अपने उलमा से पूछे। अहले हदीस तक आवाज जा रही है, वो अपने उलमा से पूछे। दियोबंदियों तक आवाज जा रही है। जाओ अपने मर्जी के आलिम से जाके पूछो कि जो आदम मोहम्मद के पसीने से बना है तो हजरत आदम के साथ क्या लिखा जाता है? नूह जो मोहम्मद का पसीना है तो नूह के साथ क्या लिखा जाता है? इब्राहिम जो मोहम्मद का पसीना है तो इब्राहिम के साथ क्या लिखा जाता है? इस्माइल जो मोहम्मद के पसीने से बना तो इस्माइल के साथ क्या लिखा जाता है? ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे 5, 12, 14 की इज्जत, इस्मत और तहारत की कसम मैं कुरान के हाशिए पे लिख के देने को तैयार हूँ। आदम मोहम्मद के पसीने से बना। सारे उलमा ने हजरत आदम के साथ लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत
याह्या अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। रायवन वालों में कितने नाम लेता होगा और ये आज़ादार सुन्नी शिया कितने नाम सुनते रहेंगे। मैं नतीजे का जुमला आपके दिलों पे नक्श करने लगा हूँ। सारे मोहम्मद के पसीने से बने, सारों के साथ लिखा गया अलैहिस्सलाम। तो फिर बंदे का बच्चापन 14 को ना भोका कर, अरे जो मोहम्मद के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम, जो मोहम्मद का खून हो वो रजी अल्लाह कैसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जी या इली मुश्किल सरकार अली सरकार, रजब का महीना है सरकार, चेहरे खिले खिले होने चाहिए, क्योंकि रजब एक नहर का नाम भी है बाबा जी, एक महीने का नाम भी है। नहरे रजब 10 नहरें कुल, जिसमें एक नहर है नहरे रजब। तवज्जो सरकार, दुआ फरमाएंगे बुजुर्ग मुझे। नहरे रजब, इसके बारे में यही लिखा गया, ये दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठी है। तेरे सादिक बादशाह से किसी ने पूछा, मौला नहरे रजब से सैराब कौन होगा? फरमाया जिसके दिल में अली की विलायत होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, है ना तवज्जो सरकार। तो इसी पर मैंने थोड़ा सा इसी रजब में सफर करना है, आपकी तवज्जो चाहिए और आपका साथ चाहिए, दुआ चाहिए। एक माँ मैंने ऐसी देखी है सरकार, जो अल्लाह के घर में रहती थी, है ना तवज्जो सरकार, जो अल्लाह के घर में बाबा जी रहती थी, माँ बतूल है, और जो उसका आने वाला बेटा है वो अल्लाह का रसूल है। जागना खुदा के लिए, पिछले सरदार भी हाथ उठाते रहे, पता चले आप भी हमारे साथ शरीक हैं। माँ बतूल, आने वाला बेटा अल्लाह का रसूल। और भाईजान जो आने वाला बेटा है वो कोई आम बेटा नहीं, वो अल्लाह का रसूल है, साहिब कलमा है, साहिब शरीयत है, साहिब उम्मत है, साहिब किताब है, आयतुल्लाह है, लुत्फे से पाक है। जागना खुदा के लिए, फिक्र ज़ाया ना हो जाए। आयतुल्लाह है, लुत्फे से पाक है। लाहौर वालों, माँ कौन है, बेटा कौन है? भाजन माँ का नाम है जनाब मरियम। आने वाला बेटा भाजन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा कोई आम नबी नहीं, अल्लाह का नबी है, साहिब कलमा है, साहिब शरीयत है, साहिब उम्मत है, साहिब किताब है, आयतुल्लाह है, लुत्फे से पाक है। तारीख इस्लाम के फिक्र ना हो, इफ्तिखार हुसैनी का कत्ल से बंदे बेमाफ है। चाहो अपने मर्जी के आलिम से जाके पूछो कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आने का वक्त करीब हुआ तो जनाब मरियम का काम क्या था? बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल के मेहराब में बैठकर बनी इस्राइल की ख़वातीन को इस्लाम की तबलीग क्या करती थी। तारीख ये बताती है, इधर हजरत ईसा का इस दुनिया में आने का वक्त करीब हुआ, खुद परवरदिगारे कायनात जनाब मरियम से मुखातिब हुआ और फरमाया, या मरियम उखरिजी हाज़ल बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा। मरियम निकल, ये इबादत खाना है। जागना खुदा के लिए, फिक्र ज़ाया ना हो जाए। माँ हुसैन की आपको किसी का मोहताज ना फरमाए। या मरियम उखरिजी हाज़ल बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा, इबादत खाना है ना तो सरकार। बाबा जी इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं। इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं। रायवन वालों सारे सोजी बनो। तो परवरदिगार कायनात से एक सवाल करने लगा हूँ। परवरदिगार, तूने जनाब मरियम ईसा की माँ बतूल को अपने घर से निकाल के कयामत तक के लिए कुरान में ये फैसला तहरीर कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के बच्चे को अपने घर में हरगिज़ पैदा होने की इजाजत नहीं दे सकता। तेरे कुरान का फैसला है, तेरी किबरियाई का फैसला है, तेरी वहदत का फैसला है, तेरी कुदरत का फैसला है कि किसी के बच्चे को अपने घर में हरगिज़ पैदा होने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन कांपते हुए हाथों से हुसैन का जाकिर परवरदिगार एक सवाल करने लगा है। परवरदिगार, एक माँ और भी देखी है जो बेटी ससुराल में थी, उसे बुलाया गया। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है, जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। उसे बुलाया। सवाल तो बनता है कि परवरदिगार ये वजह कौन सी है? हाय हाय,
ये ईसा की मां को निकाला क्यों, अली की मां को बुलाया क्यों? जागना खुदा के लिए बहुत बड़ा राज है। परवरदिगार वजह कौन सी है? आखिर ईसा की मां को निकाला क्यों, या अली की मां को बुलाया क्यों? आवाज कुदरत हुसैन का जाकिर है। अगर फिक्र पड़ा इस पे गौर भी कर। मैंने कहा हौजल बैतल इबादा ला बैतल विलादा, इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं। और यही तो वजह है जिसके बच्चे ने पैदा होना था उसे निकाला, जिसके बच्चे ने नाजिल होना था उसे बुलाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मिलके बोलो हैदरी, अल्लाहु अकबर। जिसके बच्चे ने है ना, तो सरकार बाबा जी हम तो मान गए कि अली बादशाह नाजिल हुए, मगर ये क्या करें, ये जो कैमरा लगा हुआ है ना बाबा जी, ये हमारी आवाज पढ़ा यहाँ पे जा रहा है, सुना अमेरिका में जा रहा है, पढ़ा यहाँ पे जा रहा है, सुना कनाडा में जा रहा है, दुनिया सुन रही है सरकार। और काश ये कैमरे गदीर में होते। अल्लाहु अकबर, है ना तो जो सरकार। लोग हमसे सवाल कर सकते हैं कि भाई ये तूने रायबंद के सरजमीन पर शाह के ज़ेरे तमाम मजलिस में ये कैसे कह दिया कि जी अली नाजिल हुए, पैदा नहीं हुए, नाजिल हुए, पैदा नहीं हुए? कोई दलील पेश कर, तवज्जो, कोई सबूत पेश कर। अब आज कुदरत है तूने मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो नबी जो अल्लाह की वही के बगैर नुत्क नहीं करता, उसकी हदीस नहीं सुनी कि जब भी अली मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते थे, नबियों के सुल्तान कुल के कुल अली की जानिब मुड़ते थे, वजहुल्लाह की जियारत करते थे और फिर फरमाया करते थे दुनिया वालों याद रखो, हाज़ा किताबुल्लाह नातिक, हाज़ा किताबुल्लाह नातिक, हाज़ा किताबुल्लाह नातिक। अली अल्लाह का बोलने वाला कुरान है, अली अल्लाह का बोलने वाला कुरान है, अली अल्लाह का बोलने वाला कुरान है। फिर जा और दुश्मनाने अली को बता दे कि कुरान नातिक हो या सामित, वो नाजिल होता है, पैदा नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जी हैं, सदा सलामत रहे। या इली मुश्किल कुशा है तो जो सरकार नबियों के सुल्तान की हदीस है सरकार, वो नबी है जो अल्लाह की वही के बगैर नुत्क भी नहीं करता, ये वही बोलता है जो वही बोलती है। अल्लाह अकबर, है ना तो जो सरकार। फरमाया कुल्ला मौलूदिन यूलदू अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा, तर्जमा ना शिया होता है, ना सुन्नी होता है, ना अहले हदीस होता है, ना दियोबंदी होता है, जो लुगत अरब है उसका कोई मजहब और फिरका नहीं होता। तवज्जो, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आजान पैदा होता है। फिर फरमाया फिर जो पालने वालों का मजहब हो, थोड़े बंदे पहुंचे हैं, बात खोलनी पड़ेगी। फिर सरकार जो भी पालने वालों का आजान मजहब हो उसे अपने जैसा बना देते हैं, उसे अपने जैसा बना देते हैं। तो फिर इफ्तिखार हुसैनी ये बात करने का हक रखता है, यानी जो जिसके घर में आएगा, बैठे हो चले गए हो, जो बंदा अली सुन सकता है वो बंदा सर उठाए, यानी जो जिसके घर में आएगा वो उसे अपने जैसा बना देगा। फिक्रे भी पढ़ूंगा, चेहरे भी देखूंगा, नहीं खबर कौन कहां तक परवाज करे, लेकिन जिसके सीने में दिल और धड़कन में अली बादशाह की विलायत का बसेरा है, वो बंदा सर उठा के फिक्रे वसूल करे। यानी जो जिसके घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, यानी कोई ईसाई के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, कोई हिंदू के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, काफिर के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, कोतमत के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, मिर्जाई के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, चकड़ालवी के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, अहले सुन्नत के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, अहले हदीस के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, बरेलवी के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, हिंदू के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, शिया के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, मातमी के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, अज़ादार के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, जंजीर जन के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा। और अगर कोई अल्लाह के घर में आए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के घर में आए वो उसे अपने जैसा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है ना, बना सकता है, बना देगा। और यही तो वजह है लोगों के घर में आता तो लोगों जैसा होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आया है, सारे बोलेंगे
अल्लाह के घर, हमारे हिस्से में अली आया ही कहाँ है? हमें कहते हैं जी ये जो अली है वो शियों का अपना है, हमारे हिस्से में अली कहाँ आया भाई? जितना भी अली है, 13 रजब को अली की ज़ाहिरी आमद, 16 रजब को बिला तशबीह नबूवत पे अली। तवज्जो, मैंने कहा है कि हमारे हिस्से में अली कहाँ आया है, उसी की दलील यहीं पर है। तवज्जो, दुआ फरमाइएगा बुजुर्ग। कहाँ आया हमारे लिए? 16 रजब को। जितना भी अली है 16 रजब को अल्लाह और मुस्तफा ने खुद में तकसीम किया है। अल्लाह अकबर, बोलिएगा मेरे साथ सरकार। 16 रजब को जब रेले नबूवत पे अली थे, नबियों के सुल्तान बैतुल्लाह से बाहर आए, आवाज कुदरत आई, चेहरा मेरा है। जागना खुदा के लिए, चेहरा मेरा, कान मेरे, आंखें मेरी, जुबान मेरी, ये मेरा चेहरा है, इसमें कान भी शामिल है। जागना खुदा के लिए, इसमें जुबान भी भाईजान शामिल है, इसमें आंखें भी शामिल है। लेकिन अल्लाह अलग अलग से कह रहा है। अगर ये भी कह दिया जाए अबस नहीं कि चेहरा मेरा, इसमें सब कुछ आ गया, लेकिन अल्लाह भाईजान अलग अलग से कह रहा है कि चेहरा भी मेरा, आंखें भी मेरी, कान भी मेरे, जुबान भी मेरी। लाहौर वालों, अल्लाह बताना ये चाहता है अलग अलग कह के, मैं देखता हूं तो अली के जरिए। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। मैं देखता हूं तो अली के जरिए, मैं सुनता हूं तो अली के जरिए, मैं बोलता हूं तो अली के जरिए, पहचाना जाता हूं तो अली के जरिए। है ना? तो जो सरकार, आवाज कुदरत है, चेहरा मेरा, चेहरा सारे बोलेंगे, चेहरा मेरा, यानी जिसे हम बोलते हैं वजहुल्लाह। वजहुल्लाह कौन है? वजहुल्लाह भाईजान कौन है? वाह वाह, वजहुल्लाह कौन है? अली। ऐनुल्लाह कौन है? सारे बोलेंगे ऐनुल्लाह, इबादत करें। ऐनुल्लाह कौन? अली। यदुल्लाह कौन? अली। उज़्नुल्लाह कौन? अली। जंबुल्लाह कौन? अली। कल्बुल्लाह कौन? अली। लिसानुल्लाह कौन? अली। लाहौर वालों समझ नहीं आती, ये बेटा इमरान का है, सूरत रहमान की है। फिक्रे भी पढ़ूंगा, चेहरे भी देखूंगा। ये बेटा इमरान का भाईजान सूरत रहमान की है। हालांकि जबिल्लत, हैयत और तबीयत का कानून है कि बच्चे की शक्ल या माँ पे जाती है, या बाप पे जाती है, या दादा पे जाती है, या नाना पे जाती है। ये बेटा अली अबू तालिब का है, ये सूरत रहमान की है। आखिर ये वजह कौन सी है? ये मसला किताबों ने नहीं, साइंस ने नहीं, बल्कि डॉक्टर ने समझाया है कि डॉक्टर उस माँ को मशवरा देते हैं कि जिसकी गोद हरी होने वाली हो, यानी जो साहिब औलाद होने वाली हो, वो अभी भी तू साहिब औलाद होने वाली है। अगर तो तेरा शौहर खूबसूरत है तो सुबह उठने के फौरन बाद किसी चीज को देखने से पहले अपने शौहर के चेहरे की तरफ गौर से देखा कर। असरात आने वाले तेरे इस बच्चे पे होंगे, यानी जैसे तेरे शौहर का रंग है वैसे आने वाले बच्चे का रंग होगा। जैसे उसकी आंखें हैं वैसे तेरे बच्चे की आंखें होंगी, जैसे उसके हाथ है वैसे तेरे बच्चे के हाथ होंगे। और अगर खुदा न खास्ता तेरा शौहर खूबसूरत नहीं है, बाजार से खूबसूरत बच्चे की तस्वीर ले अपने बेडरूम में सजा दे, सुबह उठने के फौरन बाद किसी चीज को देखने से पहले उस बच्चे की तस्वीर को गौर से देखा कर। असरात आने वाले तेरे बच्चे पे होंगे, यानी जैसे उस बच्चे का रंग है वैसे तेरे बच्चे का रंग होगा, जैसे उसकी आंखें हैं वैसे तेरे बच्चे की आंखें होंगी, जैसे उसके हाथ है वैसे तेरे बच्चे के हाथ होंगे, जैसे उसके खदो खाल है वैसे तेरे बच्चे के खदो खाल होंगे। और अबू तालिब का नमक खा खा के अबू तालिब के ईमान पे शक करने वालों हो बेईमानों की औलादों, अल्लाह जाने ये इमरान और रहमान में ये मुशाबियत क्या थी। अली की माँ देखती इमरान को रही, बेटा यज़दान पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं है दर, है दर। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह। आखिरी बात, वक्त तमाम हुआ है तो वजह सर बेटा भाईजान है तो वजह सर। और इतने बड़े फजाइल के बाद भी एक बात करना जरूरी समझता हूं, कहीं जर्फ न छलक जाए, है ना। तो जो सरकार, हम शिया ने हैदर करार का अकीदा तौहीद क्या है ना। तो जो हम शिया ने हैदर, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ता है, जो भी, हमारा अकीदा क्या है, जो भी, जब भी, जहां भी
अली को अल्लाह कहे, तवज्जो, जो भी जब भी जहां भी अली को अल्लाह कहे, माने, सोचे, लिखे, हम उस पे लानत करते हैं, और जो अपने जैसा कहे उस पे भी लानत करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी बात है, बस जाने लगे हैं तो जो सरकार, नमाजें हमारे लिए हैं। आमतौर पे कोई शख्स बाबा जी नमाज पढ़ के आए ना, ये आजकल का असूल है, वो बड़ा फन्ने खां बना फिरता है, चौड़ा हुआ फिरता है बाबा जी कि जी मैं बहुत बड़ा नमाजी हूं, और जबरदस्ती लोगों को सलाम करता फिरता है। पता चल जाए तस्बीह हाथ में होगी, टोपी सर पे होगी, जबरदस्ती लोगों को सलाम करेगा। वजह क्या है? दुनिया को ये खबर हो जाए कि जी ताजा ताजा नमाजियत नमाज पढ़ के आ रहे हैं। तवज्जो, देखो अली वालों की शान क्या है। जब अली वाला नमाज पढ़ के पहला कदम बाहर रखता है, खुद नमाज अर्श पे रहने वालों को बताती है, वो देखो अली वाला आ रहा है। जिंदाबाद है वो बंदा जो अजमत नमाज पे बोल पड़े हो। मां हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए। नमाजें हमारे लिए बाबा जी, रोजे सारे बोलेंगे, रोजे आखिरी बात है, रोजे, हज, ज़कात हमारे लिए, लेकिन ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक अकबर की कसम, मैं झूठ बोलूं यहीं पे गूंगा हो के मर जाऊं, मरते कलमा नसीब ना हो, 14 की शफाअत से महरूम हो के मर जाऊं, लाख नमाजें पढ़, लेकिन नमाज पढ़ने से हरगिज ये पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। फिक्र मैंने आगे पढ़ने जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। लाख नमाजें पढ़ो, लेकिन भजन नमाज पढ़ने से हरगिज़ ये पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। रोजा रखने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। ज़कात अदा करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तस्बीह पढ़ने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तिलावत कुरान करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। एहराम बांधने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। उम्रे पे जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। हज पे जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तवाफ़े काबा करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। खिलाफे काबा चूमने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। जमजम पीने से भजन पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मदीने के बाग खा जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मक्का रहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मदीने दफन हो जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। आजान देने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अकामत कहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। लाहौर वालों हमें पता कैसे चलेगा कि मोमिन कौन और मुनाफिक कौन, मोमिन कौन और मुनाफिक कौन? तो फिर फैसला होने लगा है। नबियों के सुल्तान की बारगाह में हजरत अबू बकर ने नबियों के सुल्तान से आके पूछा, या रसूल अल्लाह हमें कैसे पता चलेगा कि मोमिन कौन और मुनाफिक कौन? नबियों के सुल्तान ने फरमाया, अपने मजमे आमो खास में मेरे भाई अली की विलायत का ऐलान करना, फिर चेहरे देखना, चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, बिगड़ जाए तो मुनाफिक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाथ उठाओ हैदरी, या इले मुश्किल कुछ मालिक इबादत कबूल फरमा। बस इतना ही पढ़ना था। हुसैन के उस बेटे की गुर्बत के 2 जुमले, रोने वालों जिसके बारे में आज तक बाबा जी उलमा फैसला ही नहीं कर सके कि अकबर से ज्यादा मोहब्बत हुसैन को थी या बीबी ज़ैनब आलिया को थी। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, मौला आपकी आवाजों पर रहम फरमाए। आज तक उलमा फैसला ही नहीं कर सके। जो बंदा आया ही पुरसे की नियत से, रोने के दिन रोने की रातें, आखिरी पुरसे हैं आज इस महीने के, आज तक उलमा फैसला नहीं कर सके। रोने वालों अभी भी किसी को यकीन ना हो कि बाबा जी अकबर कितना प्यारा था हुसैन को, तो हुसैन अपने तहज्जुद का नमाज का मुसल्ला रोने वालों उस मकाम पर बिछाते जहां अली अकबर का झूला होता था। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। हाय करके रोने वालों 2 रकात अल्लाह की नमाज, कई कई बोसे अली अकबर के। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी आवाजों पर रहम फरमाए। मेरी ये जुर्रत ही नहीं है मैं मुकम्मल अकबर पढ़ूं, क्योंकि बुजुर्गों मैं इस अकीदे से मिंबर हुसैन पे खड़ा हूं।
कि अकबर की शहादत वो पढ़े जो पढ़ने के बाद मर जाए, अकबर बादशाह की शहादत वो सुने जो सुनने के बाद मर जाए। अल्लामा मादी बारुल उलूम वो आलिम दीन गुजरे हैं जिन्होंने 25 या 40 अशरे बुजुर्गों कब्र हुसैन पे पढ़े। डरते थे भाजन अली अकबर पढ़ने से, कोई कहता हमें अली अकबर सुना तो अल्लामा मादी कहते मैं मर जाऊंगा। रोने वाला हुआ भी एक मरतबा ऐसे, असरे आशूर कब्र हुसैन पे अल्लामा मादी मसाइब पढ़ने के लिए खड़े हुए। एक ज़ाहिर ने उठ के कहा अल्लामा मादी तुझे हुसैन की कब्र की कसम है आज हमें अकबर सुना। और रोने वाला वास्ता बहुत बड़ा था, इनकार कर न सका। शुरू कर करा जब यहाँ पे पहुंचा कि अकबर के सीने में बर्छी लगी है, खुदाम दौड़ के आया, आके कहते शेख मादी मिंबर छोड़, मिंबर छोड़। कहते क्या मैंने गलत पढ़ा है? कहते गलत सही का मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से तूने ये कहा कि अकबर के सीने में बर्छी लगी है, वो देख हुसैन को कब्र में आराम नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला पुरुषा कबूल फरमाए। हाथ आजाद है, सलामत है तो मातम शबीर के लिए बने हैं। आजादारों अभी भी किसी को यकीन ना हुआ हो कि अकबर कितना प्यारा था हुसैन को, तो करबला से लेके शाम तक सारा रास्ता भाजन, सारा रास्ता सारों की नजरें हुसैन के नेज़े की तरफ थी, मगर हुसैन की नजरें अली अकबर के नेज़े की तरफ थी। जिसके सीने में कलेजा है पत्थर नहीं है, सारा रास्ता हुसैन की तरफ, मगर हुसैन की नजरें अली अकबर की तरफ। शेमर को बड़ा गुस्सा आया, इस जालिम ने अली अकबर के सर को उठाया, एक संदूक में बंद कर दिया। आजादारों जिस बंदे ने अली अकबर की जवानी का मातम करना है, ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है, जिसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, जिससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इस जालिम ने अली अकबर के सर को उठाया, एक संदूक में बंद कर दिया। आजादारों सुबह हुई सारों के सर थे, मगर हुसैन का सर नहीं था। शेमर सज्जाद की पोस्ट पे ताजियाने मार के कहता है, सज्जाद मुझे बता तेरे बाबा हुसैन का सर कहाँ है? सज्जाद रो के कहते जालिम पहले तू बता अली अकबर का सर कहाँ है, जिस बंदे ने मातम करना है। आजादारों सुबह हुई, संदूक को खोला, पूरी दुनिया ने देखा हुसैन अपने कटे हुए होठ अली अकबर के होठों पे रख के और रो रो के यही कह रहे थे, अकबर तेरे जैसे बेटे पर्चियों के लिए नहीं होते। अजरुकुम अल्लाह। मौला मातम कबूल फरमाए, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। आखिरी रिवायत, अभी भी किसी को यकीन ना हो, बाबा जी हम क्यों ना रोए अली अकबर की जवानी पे, शिया है या सुन्नी है, क्यों ना हाय करें अली अकबर की जवानी पे। एक ईसाई औरत की रिवायत मिंबर भाई के हवाले, एक ईसाई औरत थी भाईजान, जिसने बाजार शाम में नोक के नेजों पे सरों को देखा। जागना, नोक के नेजों पे मेरी तरफ देख रहा, नोक के नेजों पे सरों को देखा। किसके सर को देखा? हुसैन गरीब के सर को देखा, बाबुल हवाज मासूम अली असगर के सर को देखा, जनाब कासिम के सर को देखा, जनाब अब्बास के सर को देखा, अली अकबर के सर को देखा। और रोने वालों सारे सरों को देख के कहती है, शेमर इनका कसूर क्या था? ये जालिम कहते हैं इनमें कोई नमाज नहीं पढ़ता था, इनमें कोई बैत नहीं करता था। हुसैन गरीब के सर को देख के कहती है इसका कसूर क्या था? ये जालिम कहता है ये नमाज नहीं पढ़ता था। मातम करके ईसाई औरत कहती है और लानत पड़े अल्लाह की तुझ पे, देख नजरा गरीब हुसैन का सर, और देख के ऐसे लगता है जैसे सजदे में मारा गया हो। जो पे औलाद झोली फैलाना। अज़ादारों आगे बड़ी अली असगर के सर को देखा, बाबुल हवाइज के सर को देख के कहती है इसका कसूर क्या है? इसका कसूर क्या बच्चे का? ये बेगैरत कहते ये बैत नहीं करता था। मातम करके ईसाई औरत भाईजान कहती है लानत पड़े अल्लाह की तुझ पे, देखना मासूम का सर, ये तो इतना मासूम है, ये तो माँ को माँ भी नहीं बोल सकता, क्या ये बच्चा भी बैत नहीं करता था? आगे बड़ी अब्बास के सर को देखा, अब्बास के सर को देख के कहते तेरी खुली खुली आंखें बताती है तुझे लड़ने की इजाजत नहीं मिली, अगर तू लड़ता तो जंग का नक्शा ही कोई और होता। अब जितने अली अकबर के मातमी हो तुम पे वाजिब है अली अकबर की जवानी पे एक मर्तबा सर पे हाथ जरूर मारना। मैं अपनी माँ बहनों के हिस्से की रिवायत सुन पढ़ने लगा हूँ। अज़ादारान इमाम मजलूम
जुल्मे करबला, आगे बढ़ी, अली अकबर के सर को देखा, अली अकबर के सर को देख के कहती है ओ जवान जरा सर तो नीचे कर। और रोने वालों अकबर का सर नो के नेजा से नीचे आया। ईसाई औरत ने सर से चादर को उतारा, अली अकबर के चेहरे से खून और रेत को साफ किया, या एक बैन किया या जमीन में जलजला आ गया। रो के कहती आयु हल बदर तमाम हो 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई हो। या साथ खड़ी अकबर की मां की चीख निकली, आवाज आई तेरा लगता भी कुछ नहीं है, तुझे मातम की इजाजत है, आ मेरी तबीयत देख, मैं अकबर की मां लैला ओ अकबर को रोती हूं, शमर सज्जाद की पोस्ट में जुल्म करता है। करना